आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। आखिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? तो ये एक काल है, समय है और ऐसे सेंटेंसेस हम हर रोज़ अपने बातचीत में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप यह जानने की कोशिश करें कि आखिर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है। सूरज पूर्व से निकलता है, यानी वो भूतकाल में भी पूर्व से ही निकलता था। अभी वर्तमान काल में सूरज पूर्व से ही निकलता है और आगे भविष्य में वो पूर्व से ही निकलेगा। ऐसी जो घटनाएं और बातें होती है उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए इसके सेंटेंसेस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस से हम सीखेंगे। पहला है असर्टिव सेंटेंसेस। उसके भी दो टाइप्स है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये जो अफर्मेटिव एंड जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो हमें हर एक टाइप्स के जो सेंटेंसेस है उसमें मिलेंगे। जैसे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, तो उसमें भी हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस एवं नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। अब हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंसेस की फॉर्मूला क्या है। तो इसमें फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये असर्टिव सेंटेंसेस की जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है उसकी फॉर्मूला है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी कि डूअर, जो क्रिया को करता है वो उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। वर्ब यानी कि हमारी एक्शन, हमारी क्रिया क्या है, वो डूअर क्या कर रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या है? किस पर क्रिया हो रही है। ऑब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है वो किस पर कर रहा है, वो कौन सी चीज़ है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अभी उसका हम एक एग्जांपल देखेंगे। आई टीच सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि एसेटिव सेंटेंसेस का वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ये सेंटेंस है, आई टीच सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? वो हमें ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है टीच, उससे पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वहीं से पता चलता है कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। अगर यहाँ पर टॉट लिखा हुआ होता तो ये सिंपल पास्ट टेंस होता। अगर यहाँ पे विल टीच ऐसा लिखा हुआ होता तो ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंसेस होगा। आई टीच सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा हूँ। अभी इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट टीच तमिल लैंग्वेज, यानी कि मैं तमिल लैंग्वेज नहीं पढ़ाता। इसमें फर्क क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में ये जो डू नॉट है, अभी ये यहाँ पे टीच है, यहाँ पर भी टीच है, तो इससे तो कोई फर्क नज़र नहीं आता। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे नॉट लिखने के लिए हमें यहाँ पे डू का यूज़ करना है। और हम आगे देखेंगे कि ये डू कैसे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे डू होता है या डज होता है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी ये नेगेटिव सेंटेंस एवं अफर्मेटिव, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, दोनों में फ़र्क क्या है? यहाँ पे डू नॉट नहीं है, यहाँ पे डू नॉट है, वो फ़र्क है। टीच सेम है। अभी दूसरा देखते हैं आगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ही टीचेस सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि यहाँ पे यहाँ पे ES नहीं था तो ये ES कैसे आ गया? ये जो ही है, ही यानी कि थर्ड पर्सन, जहां जहां पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होता है, ही, शी, इट, या तो सिंगुलर नाउन, वहां पर हमें S, ES या तो IES वर्ब के अंत में जोड़ना होता है। तो इसी से ही टीचेस सिंपल पास्ट टेंस। अभी इसका नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। ही
डज नॉट टीच साइंस, यहाँ पे है डज नॉट, जो पहले वाला था वहाँ पे डू नॉट था, फिर यहाँ पे डज नॉट कैसे आया, यहाँ पर भी थर्ड पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे डज का यूज़ किया है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, इसलिए यहाँ पे डू का यूज़ किया है। हम आगे देखेंगे कि कहाँ एस, ईएस, आईईएस कैसे यूज़ होता है, डू और डज कैसे यूज़ होता है। लेकिन आपको पहले ये समझना है कि थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एवं सेकंड पर्सन, उससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और ये दोनों सेंटेंसेस असर्टिव सेंटेंस है। आगे इसके बाद जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये डज डू का रूल्स क्या है।